So how are you all, my all subscriber and viewers? So hopefully all are doing well in their life and their twin flame process. जितने भी मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर ट्विन फ्लेम से हैं और सभी लोग बढ़िया कर रहे होंगे. सो गाइस, चलिए इस वीडियो में हम ट्विन फ्लेम के यूनियन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, कपल ट्विन फ्लेम्स हैं इस धरती पे इनकार्नेट हुए, तो वो सबकी सारे ही ट्विन फ्लेम्स की एक डिज़ायर्स होती है कि अपने ट्विन फ्लेम के साथ वो यूनाइट हो सके. स्पिरिचुअली यूनियन तो हो ही सके, उनका डिवाइन यूनियन और उनका फिजिकल यूनियन भी अपने ट्विन फ्लेम के साथ एज अ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर हो सके, एज अ मैरिड पार्टनर. ठीक है, ये डिज़ायर हर एक ट्विन फ्लेम, मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम रखते हैं. मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स की ये डिज़ायर्स होती है कि वो अपने काउंटर पार्ट से मैरिड हो जाए. ठीक है, और वो उसको अचीव करने के लिए काफ़ी कोशिशें भी कर रहे होते हैं, बहुत चीज़ें कर रहे होते हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे होते हैं. ठीक है, ठीक, फिर भी उनको यूनियन अचीव नहीं हो पा रहा होता जल्दी. सेपरेशन पे सेपरेशन हो रहे होते हैं, या फिर हर बार बात बनते बनते बिगड़ जा रही होती है. ठीक है, या डिले पे डिले, या फिर कुछ भी हो जाता है ऐसा कि अलग हो जाते हैं, या फिर कोई और ही इन्वॉल्व, वो आप लोगों का किसी का पार्टनर, किसी का डिवाइन काउंटर पार्ट किसी और में इन्वॉल्व हो जाते हैं. क्यों होता है ऐसा? ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे अप्रोचेस के बारे में जिनको, ठीक है, जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि कैसे उन अप्रोचेस को अपनी ट्विन फ्लेम यूनियन में यूटिलाइज किया जाए. ठीक है, उसको अकॉम्प्लिश किया जाए. ठीक है, इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि अपना हारमोनियस यूनियन अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ईजिली एंड फॉर एवर अचीव कर लिया जाए. ठीक है, डिवाइन यूनियन भी और फिजिकल यूनियन भी अपने ट्विन फ्लेम के साथ. ठीक है, तो गाइज दो अप्रोचेस होती हैं. ठीक है, ट्विन फ्लेम यूनियन को, कि किस तरह से कोई ट्विन फ्लेम अपने यूनियन को अचीव करने के लिए, फिजिकल यूनियन को अचीव करने के लिए अप्रोच लगा रहा है. तो दो तरीके की अप्रोच होती है, दो तरह से अप्रोच की होती है. ठीक है, तो अमूमन ट्विन फ्लेम्स, जितने भी ट्विन फ्लेम्स यूनाइट नहीं हो पा रहे होते हैं और उनका पार्टनर बार बार किसी और में इन्वॉल्व हो रहा होता है. ठीक है, ये सेपरेशन हो रहा होता है. ठीक है, इस तरह की, तो वो किस अप्रोच को अपनी वो कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. तो हमें ये जानने की ज़रूरत है उन अप्रोचेस के बारे में. ठीक है, और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें किस अप्रोच को अपने ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए किस तरीके से हमें एफर्ट्स करने हैं. ठीक है, जिससे हम डिवाइन यूनियन और हारमोनियस फिजिकल यूनियन फॉर एवर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ एज अ मैरिड कपल और एज अ पार्टनर अचीव कर सकें. ठीक है, सो मैं आपको उन दो तरीकों और दो अप्रोचेस के बारे में बताऊंगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, देयर आर टू अप्रोचेस टू ट्विन फ्लेम यूनियन. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन. ठीक है, तो पहला बात करते हैं कि फर्स्ट अप्रोच, एक तरीका ये होता है कि बहुत से ट्विन फ्लेम ये कर रहे होते हैं, ये तरीका अपना रहे होते हैं. ठीक है, ऑब्सेसिंग ओवर योर ट्विन फ्लेम. ठीक है, पार्ट 1, ऑब्सेसिंग ओवर योर ट्विन फ्लेम. फर्स्ट चीज़ ये कर रहे होते हैं. ठीक है, कि अपने ट्विन फ्लेम के लिए ऑल द टाइम ऑब्सेस हैं, कि उनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन अपने ट्विन फ्लेम को लेकर के. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ऑब्सेशन है. तो ऑब्सेशन किसी भी चीज़ का सही नहीं होता, चाहे वो अपने खुद के काउंटर पार्ट के लिए हो, या किसी भी भौतिक चीज़ों के लिए हो, या किसी भी चीज़ों के लिए. ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ नश्वर है. और अगर भौतिक यूनियन की बात करें, भौतिक, तो डिवाइन काउंटर पार्ट भी एक नश्वर है. ठीक है, क्योंकि भौतिक रूप से हमारा ये फिजिकल बॉडी भी नश्वर है. ठीक है, तो किसी भी चीज़ की क्या ऑब्सेशन नहीं करना है. अगर अपने ट्विन फ्लेम के लिए, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रखे हैं फिजिकल बॉडी में, फिजिकल फॉर्म में. ठीक है, तो ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक तो
ट्विन फ्लेम्स का रिलेशन डिवाइन रिलेशन होता है, स्पिरिचुअल रिलेशन होता है, स्पिरिचुअल, ठीक है। और उसकी क्रेव करना फिजिकल फॉर्म में या फिजिकल उसमें अपने ज़्यादा ही ऑब्सेस हो जाना, ठीक है, अपने ट्विन फ्लेम के लिए फिजिकल, और उसके पीछे ही दिन रात उस पे ही ध्यान रखना, या उसको ही चाहना कि हमेशा मेरे पास रहे। तो ट्विन फ्लेम्स अपनी ग्रोथ के लिए पैदा होते हैं, इस धरती पे इनकारनेट किए जाते हैं और सोल मिशन करने के लिए। तो ऑल द टाइम वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ फिजिकल बॉडी में नहीं रह सकते, ठीक है, नहीं हो सकते, ठीक है, और होते भी नहीं है बहुत से ट्विन फ्लेम, क्योंकि उनको अपनी ओवरऑल ग्रोथ, फिजिकल स्पिरिचुअल ग्रोथ तो करनी होती है और अपने मिशंस भी करने होते हैं, डिवाइन मिशंस भी, और वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और वो म्यूचुअल भी हो सकते हैं। सो यह ऑल टाइम पे पॉसिबल नहीं होता कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ फिजिकल बॉडी में रह सकें। यह बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, ठीक है, आपको हर टाइम आपका ट्विन फ्लेम उससे बात करनी है, हमेशा बात करनी है, या हमेशा उसके साथ रहना है, या उसके पास रहना है, या बहुत ज़्यादा उसके लिए डिज़ायर्स है, रोमांटिकली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी। तो ऑब्सेशन किसी का भी ठीक नहीं होता, क्योंकि ऑब्सेशन से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, ठीक है, क्योंकि हमारा ध्यान फिर किसी और पे जाता है, जिसके लिए हम ऑब्सेस्ड है, जिन चीज़ों के लिए जिस भी, तो हम अपना ध्यान, हमारा ध्यान डिस्टर्ब होता है, तो हम खुद की ग्रोथ पे, खुद की अचीवमेंट पे ध्यान नहीं लगा पाते, ठीक है, ठीक है, और खुद का इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाते कि हमारे लिए एक्चुअल में क्या नीड है, हमें क्या हील करना है, हमें कितनी ग्रोथ करनी है, किस तरह से अचीवमेंट करनी है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी ग्रोथ में भी आड़े आ रहा होता है, और हमारे लिए एक ट्विन फ्लेम के लिए एक अनहेल्दी हैबिट भी डेवलप कर रहा होता है, कैसी अननेसेसरी हैबिट, क्योंकि ऑब्सेशन किसी भी भौतिक चीज़ों का तो बिल्कुल भी नहीं। और फिजिकल बॉडी में अगर ऑब्सेस करें कि फिजिकल यूनियन अगर अचीव करना है, और अपनी फिजिकल अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए फिजिकली बहुत ऑब्सेस हैं, तो फिजिकल चीज़ें यानी भौतिक चीज़ें सब नश्वर होती हैं, ठीक है। इवन डिवाइन काउंटर पार्ट भी, उसकी सोल है, सबकी सोल होती है फॉर एटर्निटी, बट फिजिकल बॉडी इस लाइफ टाइम में मिली है, ठीक है, मरने के बाद ये भी नष्ट हो जाएगी। तो फिजिकल बॉडी तो किसी भी फिजिकल यानी भौतिक चीज़ों के लिए ऑब्सेस नहीं होना, चाहे वो अपने ट्विन फ्लेम को ही फिजिकल बॉडी में पाना हो, या उसके लिए ऑब्सेशन हो, या किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो क्योंकि वो एक इल्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है, और डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है लाइफ में, ठीक है, और हम खुद की ग्रोथ पे, खुद पे ध्यान नहीं दे पाते, खुद की सोल पे नहीं। और ट्विन फ्लेम एक सोल प्रोसेस है, ठीक है, तो हमें स्पिरिचुअली इवोक होना है, ठीक है, एनलाइट होना है, सोल एक्सपेंशन करना है, सोल अवेकनिंग करनी है, एनलाइटमेंट करना है, मिशंस करने हैं, ग्रोथ करनी है अपनी, और अपनी फिजिकल अचीवमेंट भी करनी होती है, ठीक है, स्टडीज़ हैं, करियर है, फैमिली है, तो ये भी, इसको भी बैलेंस करना होता है। सो अगर इफ़ यू आर ऑब्सेसिंग ओवर योर ट्विन फ्लेम, ठीक है, बहुत से लोग ये कर रहे होते हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज वेटिंग फॉर दैम। अगर आप लोग अपने ट्विन फ्लेम, बहुत सारे ट्विन फ्लेम है कि अपने ट्विन फ्लेम क्या ही वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, इन द सेंस कि अगर रोमांटिकली अपने ट्विन फ्लेम से वो अटैच्ड हैं, और उनका ट्विन फ्लेम से सेपरेशन हो गया, या उनके ट्विन फ्लेम ने चीट कर दिया, या किसी और में इन्वॉल्व हो गया, कोई भी सिचुएशन हुई, तो अपने ट्विन, रादर देन वेटिंग फॉर योर ट्विन फ्लेम, ठीक है, ट्विन फ्लेम का वेट नहीं करना है। और बहुत से ट्विन फ्लेम यही करते हैं कि अपने ट्विन फ्लेम का वेट करते रहते हैं कि नो, कि मेरी लाइफ में मेरा ट्विन फ्लेम होगा तब मेरी अचीवमेंट होगी, मेरा ट्विन फ्लेम मुझको हील करेगा तब मेरी अचीवमेंट होगी, या मेरा ट्विन फ्लेम मुझे कमिटमेंट देगा तब मैं लाइफ में कुछ करूँगा या करूँगी, ठीक है, या ग्रो करूँगा या करूँगी। नहीं, अगर आप लोग कोई भी ट्विन फ्लेम ये चीज़ें कर रहा है, तो वो ये चीज़ें नहीं करनी है। वेटिंग फॉर दैम, वेटिंग फॉर योर ट्विन फ्लेम, नो, किसी लाइफ में किसी का वेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल सोल, इंडिविजुअल पर्सन के रूप में भी गॉड ने इनकारनेट किया होता है एक ट्विन फ्लेम को, ठीक है, उसके खुद के लेसन्स है, खुद की भी उसको अचीवमेंट करनी है, ठीक है, खुद का भी सोल एक्सपेंशन करना है। यूनियन तो बाद की बात होती है, ठीक है, जब खुद ही
हील्ड नहीं हो, खुद ही बैलेंस नहीं हो, खुद की ग्रोथ नहीं है, तो कैसे यूनियन? तो बात की बात है ना फिर, क्योंकि यूनियन तो तभी होता है, डिवाइन यूनियन, जब सोल बैलेंस्ड है, सोल अवेकन्ड है, दोनों की, दोनों काउंटर पार्ट्स की सोल पर्जिंग हो चुकी है, सोल की हीलिंग हो चुकी है, ठीक है, तब जाके सोल मर्जिंग होती है अवेकनिंग के बाद दोनों, ठीक है। जब अपनी अपनी कॉन्शियसनेस को, एनर्जीज को इंक्रीज करते जाते हो, तब जा कर के, ठीक है, जब अपनी सेल्फ उसमें आ जाते हो, अपने सेल्फ में आ जाते हो, ठीक है, किसी अपने इंडिविजुअल सेल्फ में, तब जा कर के ये डिवाइन यूनियन होती है। उसके बाद फिजिकल यूनियन, और उसके लिए तो फिजिकल में भी एफर्ट ही करने ही पड़ते हैं, ठीक है, हर चीज़ के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं लाइफ में, बिना एफर्ट्स के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो वेट करना लाइफ में कि पहले डिवाइन यूनियन हो जाए मेरी, या यूनियन हो जाए, और कुछ नहीं करना, सिर्फ यूनियन के लिए सीख करना है, अपने डिवाइन पार्टनर के लिए सीख करना है कि हमारा डिवाइन पार्टनर हमें कमिटमेंट दे, हमसे यूनियन करे, हमसे बात करे, हमको सपोर्ट करे, हमको हील करे, ठीक है। तो ये नहीं करना, चाहे मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन है, क्योंकि बहुत से मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन्स पे इन चीज़ों के लिए काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं कि मेरी फेमिनाइन हील करेगी तो मैं भी हील हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत से मेंटोर्स ऐसा ही गाइड करते हैं। तो ट्विन फ्लेम में एक बहुत भ्रांति भी बनी हुई है, खासकर मैस्कुलिन, जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं उनको ये लगता है कि हीलिंग सिर्फ डिवाइन फेमिनिन्स को करनी है, नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल सेल्फ में तो अलग ही हो ना, और खुद की लाइफ साइकिल भी अलग है, ठीक है। अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से इंटरेक्ट करने से पहले, इस धरती पे जुड़ने से पहले, आपकी लाइफ में एक डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन की लाइफ में कितनी घटनाएं घट चुकी होती है ना, घट चुकी होती है ना, कितने सिचुएशंस को डील कर चुकी होती है, कितने बिलीफ, कितने ट्रॉमास, कितने पैटर्न्स, कितने लेसन्स से डील कर चुके होते हैं दोनों, है ना। तो उनको इंडिविजुअली हील करना होता है ना, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? और ये इस लाइफ टाइम का, एक लाइफ टाइम का होता है, और पास्ट लाइफ टाइम में भी कितना इंडिविजुअली कितना लर्न किया होगा, या कितना कोई बिलीफ, कोई पैटर्न्स रहे होंगे, उनको भी हील करना होता है, ठीक है। जैसे जैसे, और ये कैसे होता है, जैसे जैसे खुद को अवेकन करते जाओगे, ठीक है, और अवेकनिंग के लिए खुद पे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, स्पिरिचुअल एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स ये सब वेट करते हैं ना कि मेरा काउंटर पार्ट मुझे हील कर देगा तो मिरर करके हम भी हील हो जाएंगे, या तो वो ये चीज़ें नहीं करनी, या सिर्फ इसलिए कि मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट मुझे कमिटमेंट दे देगा, ये वेट कर रहे हो, ठीक है, इस चीज़ का, या मुझसे यूनियन कर लेगा, मुझे ऑफर दे देगा, तो ये चीज़ नहीं करनी, देन यू आर अप्रोचिंग द रॉन्ग वे, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल सेल्फ को अपनी ओवरऑल ग्रोथ करना है, लाइफ में आगे बढ़ते जाना है अपनी अचीवमेंट्स के साथ, ठीक है, हर एक हमें, ठीक है। जब तक से, और यूनियन तो तभी पॉसिबल है जब सेम पेज पे हो गया। अगर सेम पेज पे नहीं है, एक मान लीजिए आप खुद को हील कर रहे हो, एक काउंटर पार्ट आपको फुल्ली हील भी कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है, ग्रोथ भी कर रहा है, दूसरा काउंटर पार्ट उस चीज़ के लिए कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा, ना स्पिरिचुअली ना फिजिकली, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसके लिए लाइफ में रुके रहोगे, स्टक रहोगे, अपनी ग्रोथ को आड़े कर दोगे, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी अचीवमेंट्स को, नहीं ना, है ना। तो अपनी ग्रोथ को कॉन्टिन्यू रखना है, ठीक है, फर्दर ग्रो करते जाना है, और वेट नहीं करना लाइफ में, जितनी भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको लाइफ में, ठीक है, वो करना है, अप्रिशिएट करना है। करियर में ग्रोथ करो, अपने टैलेंट्स को बढ़ाओ, ठीक है, अपने टैलेंट्स को बढ़ाओ, मिशंस करो, अपने सोल मिशंस करो, हैप्पी रहो, अपनी अचीवमेंट करो, सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो, तो ये चीज़ें करो लाइफ में, ठीक है। तो कहते हैं ना, जब खुद हैप्पी हो, खुद फुलफिल्ड हो, तो हर चीज़ अट्रैक्ट करेगी, चाहे वो तुम्हारा, चाहे किसी का ट्विन फ्लेम है या कोई भी चीज़ है, वो खुद अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ, ठीक है। मैग्नेट बनना है, सीकर नहीं बनना, सो यू कैन अट्रैक्ट, ठीक है, नॉट सीकर, डोंट बी अ सीकर, बी अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग टूवर्ड्स योर सेल्फ, ठीक है। सो ये चीज़ नहीं करनी है, वेट नहीं करना है, सिर्फ वेटिंग मोड पे नहीं रहना है, ठीक है, एफर्ट्स करने हैं। एंड देन थर्ड थिंग इज, when you are neglecting yourself while meditating and energy healing for your twin instead of you, ठीक है।
थर्ड मिस्टेक क्या कर रहे होते हैं आप लोग, थर्ड ये चीज़ें भी बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स कर रहे होते हैं कि जब भी वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं, कोई हीलिंग कर रहे होते हैं, तो वो अपने ट्विन फ्लेम पे ज़्यादा उनका फोकस है या एफर्ट्स होता है, ठीक है, रादर देन कि खुद को कैसे हील करना है, खुद के कौन से बिलीव्स, कौन से पैटर्न्स, कौन से वोन्ड्स, कौन से ट्रॉमास को रिलीज करने हैं, हील करने हैं, वो अपने ट्विन फ्लेम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ट्विन फ्लेम यही करते हैं ना, यूनियन को जिनको अचीव करनी होती है कि यूनियन, हमें यूनियन चाहिए, 3D यूनियन चाहिए, फिजिकल यूनियन चाहिए, तो बहुत से ट्विन फ्लेम यही कर रहे होते हैं ना कि मेडिटेशन तो कर रहे हैं, वो हीलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन किस किस तरह की हीलिंग कर रहे होते हैं, ज़्यादातर वो वाली ना कि मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन फॉर ट्विन फ्लेम यूनियन, रेकी मेडिटेशन फॉर ट्विन फ्लेम यूनियन, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम को अचीव करने वाली मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस हो रहा होता है, तो उससे क्या होता है कि यूनियन, उससे ना यूनियन नहीं होता उससे। और कब नहीं होता, जब आप लोग खुद हील्ड नहीं है, खुद के बिलीफ पैटर्न्स, ट्रॉमास हील नहीं है, दोनों काउंटर पार्ट के, और डायरेक्ट आप लोग ये वाली मेडिटेशन पे ध्यान दे रहे हैं, हील कर रहे हैं कि मेरी यूनियन वाला मेडिटेशंस होती है ना बहुत सारी इस तरह की, कि रेकी फॉर अ ट्विन फ्लेम यूनियन, और लव फ्रीक्वेंसी और यूनियन फ्रीक्वेंसी फॉर ट्विन फ्लेम यूनियन, और गाइडेड मेडिटेशन फॉर अ ट्विन फ्लेम यूनियन, तो डायरेक्ट आप लोग एकदम से वो चीज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होगी ना। उससे क्या होगा, आप लोगों के रिलेशन या कनेक्शन समहाउ समवेयर हील हो जाएंगे कि इस लाइफ टाइम में, किसी लाइफ टाइम में कोई अपने ट्विन फ्लेम के साथ कोई मिस हैपनिंग हुई होगी, या कोई फियर्स या ट्रॉमास या बिलीफ ऐसे पैटर्न्स रहे होंगे, ठीक है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे, वो समहाउ समवेयर डिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन उससे यूनियन तो नहीं होगा, क्योंकि यूनियन की तो एक ही शर्त होती है ना यूनियन होने की, कि दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट जब तक फुल्ली हील्ड नहीं है, बैलेंस नहीं है, अवेकन नहीं है इंडिविजुअली एज अ सोल, एज अ पर्सन, एंड ग्रोथ नहीं कर रहे, तब तक उनका यूनियन पॉसिबल नहीं है, और खासकर 3D यूनियन, फिजिकल यूनियन पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ गलत कर रहे होते हैं, ठीक है, कि ऐसी मेडिटेशन करना, और ज़्यादातर अपने ट्विन फ्लेम को ध्यान में रख करके कि मेरे ट्विन फ्लेम में तो, मेरा ट्विन फ्लेम कमिटमेंट नहीं करता, तो मैं कम्युनिकेशन वाली मेडिटेशन कर लूँ या कमिटमेंट वाली मेडिटेशन कर लूँ, ठीक है। मेरा ट्विन फ्लेम डिसलॉयल है, तो मैं ऐसी मेडिटेशन कर दूँ कि वो लॉयल बन जाए, या मैं एफर्मेशन भी ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मेरा ट्विन फ्लेम मुझको कमिटमेंट दे दे या लॉयल हो जाए, तो दैन ये चीज़ें गलत हैं, इसको नहीं करना। दिस इज़ नॉट अ राइट अप्रोच टू अचीव अ ट्विन फ्लेम यूनियन और फिजिकल यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। सो डोंट डू दिस, ठीक है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, not actually believing union will happen and trying to make it happen yourself, ठीक है। और फोर्थ मिस्टेक क्या होती है, बट फोर्थ और बहुत ही मेजर मिस्टेक कर रहे होते हैं ये ट्विन फ्लेम लोग, अमूमन ट्विन फ्लेम ये कर रहे होते हैं कि उनको यूनियन भी चाहिए, यूनियन को के लिए क्रेव भी कर रहे हैं, और ये सब इतनी प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं, बट बात वही है कि बिलीव नहीं है उनको ना खुद पे बिलीव है, ना अपने काउंटर पार्ट पे, ना ही यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, गॉड पे, ठीक है, क्योंकि एवरी बिलीव पे ही सब चीज़ काम करती है, क्योंकि है ना, अगर खुद ही डाउट में हो, खुद ही डिसबैलेंस हो उस चीज़ को लेकर के, खुद ही कंफर्म नहीं हो, तो वो चीज़ कैसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी। वो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट तभी होती है ना जब वो चीज़ पूरी फुल्ली, कहते हैं ना, मेंटली उसका एकदम कंसंट्रेट होकर के, या इंटेंशनली उस चीज़ पे फोकस किया गया हो, या उसकी डिज़ायर की गई हो। जब खुद के ही मन में डाउट होता है, किसी भी डिवाइन ट्विन फ्लेम्स के अगर ये डाउट रखते हैं कि कैसे होगा या नहीं होगा, अभी तो सिचुएशन सेपरेशन के है, अभी तो मेरा ट्विन फ्लेम कार्मिक्स के साथ है, थर्ड पार्टीज में, या बात नहीं हो रही है, या नो कांटेक्ट है, या ऐसा है या वैसा है, या चीट कर दिया है, धोखा दे दिया है, ठीक है, तो मेरा यूनियन होगा या नहीं होगा तो कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं, तो ये सब तो पहले तो डाउट्स क्रिएट कर रहे होते हो, ठीक है, और ये सारी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे होते हो अपने यूनियन में ही। तो ट्विन फ्लेम्स तो असेंडेड सोल होती है ना, उनके सबकॉन्शियस माइंड अवेकंड होता है, ठीक है, कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रखी होती है, ठीक है। और वही अगर माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, एनर्जीज में, थॉट्स में अगर यही है, बिलीव्स में यही है,
देन कि कैसे होगा या नहीं होगा, इट डजंट सीम्स लाइक, देन तो वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी ना, डाउट्स चीज़ें ही मैनिफेस्ट होगी। मैंने अपने लास्ट और वीडियोस में भी यही चीज़ें बता रखी है कि अगर एनर्जीज जैसी हैं, थॉट्स जैसे हैं, बिलीफ्स जैसे हैं, पैटर्न्स जैसे हैं, देन वही चीज़ें होनी है, मैनिफेस्ट वैसी चीज़ें होनी है, ठीक है, लाइफ में। तो जैसा फुल्ली इंटेंशन के साथ सोचोगे ना या चाहोगे तो वही चीज़ें होंगी, ठीक है। उसमें डाउट्स ले आए तो नहीं होंगी, या इंटेंशन के साथ कुछ ऐसा मिस हैपनिंग वाला भी सोच लिया ना तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें इंटेंशन है, ठीक है। तो कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो इंटेंशन, बिलीफ रखना है, उसमें डिटर्मिनेशन रखना है, डाउट्स नहीं लाने, डावाडोल नहीं होना, बार बार डिसीजन चेंज नहीं करने होते, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही होती हैं फिर, ठीक है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड अवेकंड होता है, ठीक है। और उस वो सबकॉन्शियस माइंड डे बाय डे थ्रू स्पिरिचुअलिटी असेंड हो रहा होता है, और वो यूनिवर्स अलाइन हो रखा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ट्विन फ्लेम का, इवन सभी का ही, अगर ठीक है। बट लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती, ट्विन फ्लेम्स असेंडेड होते हैं, अवेकंड होते हैं, ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा मालूम होती है, वो इसको बहुत बढ़िया से यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है। और जितने भी ट्विन फ्लेम्स ये गलती कर रहे होते हैं ना, ये चीज़ कर रहे होते हैं, so this is not a right way, not a right approach to achieve a twin flame union, ठीक है। तो stop doing this if you actually want your physical union with your divine counterpart, physical and spiritual union with divine counterpart, then stop doing all these things. All these things only create obstacles, ठीक है, mishappenings, delays, separation, नॉट यूनियन, ठीक है। यूनियन नहीं अचीव होती इससे, ठीक है। तो अब करना क्या है, सही अप्रोच क्या है, किस अप्रोच को हमें अपनाना है, तो वो जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना होता है